हेलो एवरीवन। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट दिखाई देगा कि सिंगल सिंगल कैरेक्टर टाइप हो रहा है और ये टाइपराइटर इफेक्ट की तरह दिखाई दे रहा है इसमें, है ना। तो यदि आप भी सोचते हैं कि आपके वेब पेज में इस तरह का कुछ होना चाहिए तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूँ और करके दिखाने वाला हूँ। देखिए कैसे। मेरे पास में सबलाइम है, मैं इसको ओपन ओपन कर लेता हूँ। आपके पास में वेब पेज बनाने के लिए आप जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं आप उसका यूज़ कर लीजिए। मेरे पास में सबलाइम है, मैं सबलाइम का, आप चाहे नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पे फाइल को सेव करता हूँ। कैसे, यहाँ पे ऑप्शंस पे आता हूँ एंड फाइल पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलने के यहाँ पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ एंड टाइपिंग इफेक्ट, ओके, .html ये लगाना मत भूलिए, .html। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये वेबसाइट की जो वेब पेज है हमारा, ये बनकर रेडी हो चुका है डेस्कटॉप पे एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आप HTML का वेब पेज बनाते हैं, HTML से वैसा बना लेंगे टाइप करके। आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना होगा। हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं। स्क्रिप्ट कुछ ऐसे। तो सबसे पहले तो देखिए क्या टाइप होगा, कहाँ पे टाइप होगा वो आप डिसाइड कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस हेडिंग में टाइप होकर आएगा, तो मैंने H1 बना दिया, हेडिंग लेवल 1। एंड इसमें मैं आईडी देता हूँ रिजल्ट एरिया, कुछ इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हेडिंग में वो डेटा दिखने वाला है, 1 1 कैरेक्टर वहाँ पे पहुँचता रहेगा, डेटा शो होगा। इसके बाद में क्या शो होना चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप करके रख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और मैं इसमें टाइप करता हूँ नेशनल आदर्श कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ओके, अब देखिए इसके बाद में क्या करेंगे, एक हम फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, इसके सिंगल सिंगल कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा। ओके, और एक जगह पे कलेक्ट करेगा, जैसे एन वो निकाल कर अलग जगह पे रख लेगा। फिर जहाँ पे उसने एन को रखा होगा उसी में ए को भी एक्सट्रैक्ट यानी इसमें से निकाल कर यानी उसका कॉपी करके अलग कर लेगा और एक जगह पे कलेक्ट करता रहेगा। और जितना एक एक बार में कलेक्ट होगा उसको हेडिंग में शो करता रहेगा। तो फर्स्टली वो शो करेगा एन, फिर इसके बाद में NA NAT इस तरह से। ओके, तो आइए देखिए, तो सिंगल सिंगल कैरेक्टर हमको इसमें से निकालना होगा, तो उसके लिए काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ काउंट, मैं C बना लेता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्ट्रिंग में जो फर्स्ट पोजीशन पे होता है उसकी इंडेक्स 0 होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे काउंट में 0 रखा हुआ है। ओके, जैसे जैसे काउंट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ से एक्सेस होता रहेगा। ओके, इसके बाद में क्या करना है आपको, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लोग इंटरवल को स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल लिखना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं, मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ। वेरिएबल मैं टाइम बनाता हूँ, T बनाता हूँ। और अभी इसमें मैं कुछ नहीं रखता हूँ, नील। ओके, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फंक्शन बनाएंगे और हाँ, एक और वेरिएबल की नीड होगी जिसमें डेटा कलेक्ट हो रहा होगा, कैरेक्टर्स आके स्टोर हो रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ D। और अभी इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ, कुछ भी इसमें नहीं है, स्ट्रिंग ब्लैंक स्ट्रिंग रख दी मैंने इसमें। और अब एक फंक्शन बना लीजिए, फंक्शन, और किसी भी नेम का फंक्शन हो सकता है, ज़रूरी नहीं। एग्जाम्पल तौर पर मैं इसमें बनाता हूँ NACI फंक्शन। ओके, और ये फंक्शन देखिए क्या करेगा, इतने कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसकी लेंथ से हम चेक कर लेंगे कि क्या काउंट हमारा इसके लास्ट तक पहुंच चुका है कि नहीं। तो कैसे, देखिए सबसे पहले हम चेकिंग करेंगे, कंडीशन को मैं बाद में समझा देता हूँ। अभी देखिए मैं उसमें एक एरर आएगी, मैं उसको समझाऊंगा, सॉल्व कराऊंगा कि जब तक एरर नहीं आएगी तब तक वो क्लियरली आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही। देखिए मैं यहाँ पे जो मेरा डेटा है उसमें मैं क्या करता हूँ,
स्ट्रिंग और ये जो मेरा काउंट वेरिएबल है उसको मैं रखता हूँ। ओके, तो अभी देखिए सी में कितना है, 0 है, यानी 0 पोजीशन पे क्या मिलेगा, एन मिलेगा, और एन यहाँ पे वहाँ से निकल कर आ जाएगा। ओके, बट नेक्स्ट टाइम पे ऐसा होगा कि जब हम यहाँ पे सी को इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस तरह से, सी प्लस प्लस सी को इंक्रीज़ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम पे ए एक्सट्रैक्ट होकर आएगा, और वो क्या करेगा, जो डी में एन स्टोर था उसको रिमूव कर देगा। तो पिछला डेटा भी होना चाहिए, तो इसके मैं क्या करूँगा, डी को भी यहाँ पे लिख लूँगा कुछ इस तरह से कि पिछला जो डेटा था वो, और प्लस जो नया करेक्टर वहाँ से आने वाला है, ये दोनों साथ में रहेंगे और सी इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये तो बात हो गई इंक्रीज़ करने की। और डेटा शो कहाँ पे करना है, अब देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी देखिए मैंने यहाँ पे दिया रिजल्ट एरिया, वो रिजल्ट एरिया आईडी यहाँ पे रख लेंगे, और लिखने के लिए डॉट इनर HTML। ओके, और ये यहाँ पे क्या करेंगे, जो वेरिएबल डी है जिसमें डेटा स्टोर हो रहा है, इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो अभी देखिए मैं फंक्शन को वन टाइम कॉल करता हूँ, देखिए कुछ इस तरह से NACI फंक्शन। तो फर्स्ट टाइम कॉल किया तो अभी यहाँ पे देखिए सी में कितना है, 0 है, तो यहाँ पे n एक्सट्रैक्ट होकर आएगा और n हमारा जो कि हेडिंग है वो उसमें शो हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, n। ओके, मैं अगेन इसको कॉल करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ इसको, और ब्राउज़र में चेक करता हूँ, देखिए NA इस तरह से, यानी जितने टाइम इसको कॉल किया जाएगा एक एक करेक्टर आता रहेगा। बट आप तो सोच रहे होंगे कि मैं बताने वाला था कि ऑटोमेटिक ये टाइपिंग वहाँ पे होती रहेगी। ओके, तो ये कैसे होगा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मुझे अगेन बार बार देखिए रिपीट करना ना फंक्शन को, तो इसके लिए क्या करें, और मैं चाहता हूँ कि एक निश्चित टाइम के बाद में ही रिपीट होना चाहिए, तो इसके लिए लिखेंगे सेट इंटरवल। सेट इंटरवल, पहले यहाँ पे देखिए फंक्शन लिखते हैं, कॉमा, फिर यहाँ पे टाइमिंग लिखी रहती है। मैं 1 सेकंड रखना चाहता हूँ तो 1 सेकंड के लिए 1000 लिखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे 200 लिख देता हूँ, यानी 1 सेकंड से भी कम रहेगा। फंक्शन नेम क्या है, NACI फंक्शन। मैं इसको कॉपी करता हूँ, फंक्शन यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, सेव करेंगे। अभी देखिए मैं वेरिएबल टी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं यूज़ इसका बताऊँगा कैसे करेंगे। और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे टाइप हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही सारा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे देखिए अनडिफाइन आने लगा। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, देखिए जितने इसमें कैरेक्टर्स हैं, अगर इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स निकालने की कोशिश की जाएगी तो वहाँ पे अनडिफाइन आना शुरू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि जो टोटल कैरेक्टर्स थे क्या वहाँ तक पहुँच चुका है। कैसे, इफ़ सी इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ, और यहाँ पे लेंथ की जितने टोटल कैरेक्टर्स होंगे, ध्यान रखिएगा इंडेक्स एक कम रहता है क्योंकि इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -1 लिख दूंगा। ओके, और ऐसा हो तो देखिए ये जो इंटरवल है, ये जो यहाँ पे इंटरवल है ये स्टॉप होना चाहिए। तो इंटरवल स्टॉप कैसे करेंगे, तो अब देखिए इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने की नीड होगी। तो वेरिएबल जो टी था मैं उसमें इसको रख देता हूँ इस तरह से। तो टी में मैंने इंटरवल असाइन कर दिया। तो जैसे ये लेंथ से एक कम तक पहुँच जाए, इक्वल हो उस वक्त हम क्या करेंगे, इसको स्टॉप कर देंगे। कैसे, क्लियर इंटरवल, और जिस वेरिएबल में हमने इंटरवल को स्टोर किया था उस वेरिएबल को यहाँ पे रख देना है और सेव कर देंगे और इसको चेक कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। और अब जैसे ही लेंथ तक ये पहुँच चुकेगा, लेंथ से एक यानी एक कम रहेगा इंडेक्स, और ये अनडिफाइंड नहीं दे रहा है। ओके, बट आप चाहते हैं कि यहाँ पे कर्सर की तरह कुछ शो होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ वहाँ पे टाइप हो रहा है। तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलिमेंट बनाता हूँ। यहाँ पे लिखना है यहाँ पे स्पैन
जो कि इनलाइन एलिमेंट है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल और सिंगल कोट लगाना है आपको ध्यान से, और यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ओके, हाइट लिखेंगे यहाँ पे, हाइट में इसमें देता हूँ ज़्यादा नहीं, मैं बाद में कम कर दूंगा, 50 पिक्स देता हूँ मैं यहाँ पे पिक्सल। और मैं विथ लगाता हूँ इसको, विथ अभी के लिए मैं 10 लिखता हूँ, फिर मैं इसको कम कर दूंगा जैसी रिक्वायरमेंट होगी, 10 px। और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ बैकग्राउंड कलर येलो, और सेव करेंगे और इसको टेस्ट करेंगे। ओके, ये बहुत ज़्यादा है तो मैं हाइट यहाँ से कम कर देता हूँ, 50 को मैं यहाँ पे 30 रखता हूँ, एंड अगेन मैं चेक करता हूँ, एंड 30 को मैं यहाँ पे 25 के आसपास, परफेक्ट। और यहाँ पे ये जो विथ है मैं इसको भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मैं 5 पिक्सल रखता हूँ यहाँ पे, और फिर से चेक करता हूँ। कलर जैसा आप चाहें तो यहाँ पे RGB वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पेंट प्रोग्राम ओपन करता हूँ, वहाँ से आपको बताता हूँ कि RGB वैल्यू कैसे लेना है। यहाँ पे देखिए एडिट कलर्स में क्लिक करना है, और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा डार्क येलो होना चाहिए इस तरह का। ओके, तो इसका देखिए RGB वैल्यू कैसा है, 232। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, येलो की जगह पे लिखेंगे RGB ब्रैकेट एंड 232 कॉमा, नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन कितना है 180, तो 180 कॉमा, इसके बाद में ब्लू 0 है तो यहाँ पे 0, सेव करेंगे और अगेन इसको टेस्ट करेंगे। परफेक्ट, उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगेन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो इंटरवल के लिए मैंने टी वेरिएबल रखा है जिसमें ये इंटरवल स्टोर है, ये इस वजह से रखा हुआ है ताकि उस इंटरवल को यहाँ पे क्लियर किया जा सके। कब क्लियर करेंगे, जब काउंट इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, जब काउंट इंक्रीज़ होता रहेगा, जैसे लेंथ से एक कम रहता है यानी इंडेक्स पूरी हो जाएगी, ये इसको मैच करता है, वो क्या करेगा इंटरवल को क्लियर कर देगा। और इंटरवल क्या करता है कि किसी भी फंक्शन को अगेन रिपीट करेगा जो आप टाइम सेट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 1 सेकंड के लिए, तो मैं लिखता हूँ 1000 यहाँ पे। ओके, मैं सेव करता हूँ तो ये 1 सेकंड, तो ये बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है। जितना फास्ट करना चाहे इसमें सेट कर देंगे, तो उतना ही कम लिखेंगे। मैं 100 लिखता हूँ तो और ही फास्ट हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पे देखिए कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे अपने कैरेक्टर्स को यानी स्ट्रिंग को स्टोर किया होगा उस वेरिएबल को लिखेंगे। ओके, एंड ब्रैकेट में यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जिस कैरेक्टर नंबर को स्टोर कर यहाँ पे निकालना होगा। तो मैं नंबर क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली वो सी में काउंट चला रहा हूँ, तो उसी के थ्रू मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। और जितना डेटा पहले से हो चुका था, अगर वो आप नहीं रखेंगे यहाँ पे डी को, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सिंगल कैरेक्टर देखिए इस तरह से देगा। तो मैं चाहता हूँ जितना पिछला डेटा हो वो हटे ना, इस वजह से मैं यहाँ पे डी वेरिएबल को लगा देता हूँ, तो यहाँ पे स्टोर करता रहेगा। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, ये स्पैन मैंने इस वजह से बनाया हुआ कि ताकि यहाँ पे देखिए जो येलो कलर का पॉइंट आ रहा है ना, ये जो लाइन आ रही, इसको बनाने के लिए। ओके, और ये इनलाइन होता है, और मैंने क्या किया इनलाइन ब्लॉक लगाया ताकि यहाँ पे हाइट विड्थ वगैरह लगाई जा सके यहाँ पे। ओके, और रिजल्ट एरिया किस वजह से, यहाँ वो एरिया जहाँ पे हम डेटा शो करेंगे, और कैसे कहाँ पे शो करना है उसकी पहचान किस तरह से होती है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी यहाँ पे लिख देना होता है। उसमें अगर आप जो कंटेंट है उसको बदलना चाहते हैं तो डॉट इनर एचटीएमएल होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, और साथ ही साथ ये बताइए कि आपको कैसा लगा ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम।